वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर आप लोग 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे और वो भी क्लास 10th में है और हिंदी का पेपर आप लोग देंगे, हिंदी से आप लोग डरते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आप लोग हिंदी को हल्के में लेते हैं तो ये आप लोग अपने मन से ये बात निकाल दिए, हिंदी को हल्के में मत लीजिए। ठीक, अगर आप लोग सोचेंगे फरवरी में हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, दिसंबर या जनवरी में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो हिंदी में कितने टॉपिक होते हैं जिनको आप लोग तैयार तो कर लेंगे, लेकिन जब लिखेंगे तो उसमें आप लोग जो मात्राएं संबंधी गलती होती है वो ज़्यादातर होगी। और टॉपिक भी हिंदी में बहुत ज़्यादा होते हैं और थोड़े बहुत टॉपिक जो आसान होते हैं ज़्यादातर भाई कठिन होते हैं। जैसे गद्यांश पद्यांश होता है, उसका हिंदी अनुवाद याद करना रहता है, निबंध कैसे लिखना है उसको सीखना रहता है। ये एक महीने में नहीं हो सकता है, तो अभी से ही आप लोग स्टार्ट करिए। जुलाई हम लोग का यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और आधा बीत भी चुका है, तो आज से ही आप लोग यहाँ पर तय कीजिए हम लोग की वीडियो देख के कि डेली हम लोग यहाँ पर हिंदी की यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, जीके दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सलमान सर के माध्यम से। ठीक, 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का 2026 बोर्ड में पक्का आएगा। केवल इन प्रश्नों को तैयार कर लो, केवल इन प्रश्नों को तैयार कर लो जो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, सिर्फ वही और आप लोगों को तैयार करना है, वही क्वेश्चन प्रश्नों को तैयार कर लो। ठीक, और टॉपर बनने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है भाई, कोई भी नहीं रोक सकता है। 95 नंबर आप लोगों का परसेंटेज, 95% नंबर पक्का। क्लास 10th में है, हिंदी से आप लोग हिंदी के यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, हिंदी की वीडियो पूरी आप लोग वॉच करिए, क्योंकि 2026 बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए बार बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों लोगों का कमेंट आ रहा था। इससे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर मैंने दिखाया था और बहुत सारे बच्चों लोगों का कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, क्वेश्चन का सोल्यूशन बताइए। तो आज की वीडियो यही है, मैं क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा और जो उसके अंदर के जैसे टॉपिक हैं उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पत्र लेखन कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप हिंदी का पेपर कैसे करना है, हिंदी के पेपर की आप लोगों की तैयारी कैसे होगी, मात्र एक वीडियो से आप लोगों का कवर हो जाएगा। पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दिए। देखिए 2024 का ये बोर्ड का पेपर है। ठीक, 2024 बोर्ड का ये पेपर है और इसी तरह 2025 में भी आया था और इसी तरह 2026 में भी आएगा। तो आप लोगों को ये पेपर देख लेना है, ये पैटर्न 3-4 साल से लागू हो रहा है, तो आपकी भी यही आएगा 2026 में। ठीक, सबसे पहले देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर चंद्रगुप्त रचना की विधा है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा, नाटक। चंद्रगुप्त रचना की विधा है नाटक। ठीक, चंद्रगुप्त किसकी विधा है, यहाँ पे नाटक है। और ये किसने लिखा है, ये आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है अभी के अभी। ठीक, अभी के अभी आप लोग वीडियो को रोक के इसका आप लोग आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही देते हैं, कितने लोग गलत देते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, नहीं है यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा भाई, अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी किसका नाटक है ये आप लोगों को बताना है। और जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कौन सा है, देखिए अजात शत्रु है, स्कंद गुप्त, द्रुस्वामिनी, ये तीनों जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं, वो भी प्रसिद्ध हैं। और चौथा जो है अंधेरी नगरी, ये किसके यहाँ पर नाटक है, इसके लेखक या कवि का नाम बताइए कमेंट में। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे मैं सिर्फ वही करवा रहा हूँ, और स्टार बना लीजिएगा। फिर देखिए प्रयोगवादी, देखिए प्रयोगवादी कवि हैं, और प्रयोगवादी कवि हैं ऑप्शन नंबर ए भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक, फिर ये देखिए आंगन के पार, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, आज्ञे जी। फिर देखिए यहाँ पर अगला जो 11वां नंबर क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, शोक। फिर देखिए 12 नंबर 12वां क्वेश्चन यहाँ पर है, चरण कमल, देखिए चरण कमल बंदो हरियाई में उपयुक्त, देखिए उपयुक्त अलंकार कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर
रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आप लोगों को देखना है। इसका आंसर आप लोगों का सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 24, मतलब कि मात्र 24 मात्राएं होती हैं। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, नीलकमल में समास है। नीलकमल में समास है, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। योगी शब्द का तद्भव शब्द है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जोगी, और जोगी शब्द का तद्भव शब्द होगा योगी। ठीक, फिर ये देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर हमारा यहाँ पर 3 भेद होते हैं। कितना हो गया यहाँ पर? 3 भेद। और वाक्य के आधार पर आ गया, वाक्य के आधार पर 8 और रचना के आधार पर 3। ठीक, फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अगला चलते हैं, जो कि आप लोग का यहाँ पर गद्यांश पद्यांश आएगा। तो गद्यांश पद्यांश आप लोग देख लिए कैसे आता है। खंडबा आएगा यहाँ पे वर्णात्मक 50, देखिए 50 नंबर का यहाँ पर लिखना रहेगा कॉपी में। आप लोगों को 20 नंबर का बहुविकल्पी OMR शीट क्वेश्चन पे आएगा। ठीक, जैसे कि पहला ये जो क्वेश्चन है गद्यांश, ऐसे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, पहला जो दिया गया है, कुशंक का जोड़ वो सबसे भयानक होता है। ठीक, 3 क्वेश्चन इसके आप लोगों को सॉल्व करना है। पाठ का नाम, लेखक का नाम, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। गद्यांश से आएगा क्वेश्चन और आसान रहता है ये। ठीक, बस आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए पाठ का नाम और लेखक का नाम। फिर इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है इस प्रकार, निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का आप लोगों का पद्यांश और गद्यांश आएगा। गद्यांश पद्यांश 6 नंबर का आएगा। टोटल आप लोगों के 12 नंबर गद्यांश पद्यांश में पक्के हो जाएंगे। और ये भी आसान रहता है, सिर्फ आप लोगों को कवि का नाम और पाठ का नाम याद होना चाहिए। ठीक, पाठ का नाम और कवि का नाम याद होना चाहिए। फिर इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर संस्कृत खंड से क्वेश्चन आता है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है भाई, 5 नंबर का। जैसे कि कुछ इस प्रकार आता है, देखिए नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से, देखिए नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित, देखिए संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 2 यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इसमें आप लोगों को पाठ का नाम आराम से पहचान लेंगे। जैसे वाराणसी यहाँ पे है तो वाराणसी पाठ से लिया गया है, और लेखक भी नहीं होते हैं, न कवि होते हैं। ठीक, सिर्फ पाठ का नाम है वाराणसी। फिर 5 नंबर आप लोगों के पक्के, 5 नंबर श्लोक आएगा। कैसे आएगा? देखिए नीचे दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक, संदर्भ सहित मतलब कि पाठ का नाम आप लोगों को लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद करना है। फिर 25 नंबर टॉपिक है, अपने पठित खंड काव्य। देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का आप लोगों का खंड काव्य आएगा। देखिए अगर आप लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, तो जय सुभाष खंड काव्य तैयार कर लीजिए। जय सुभाष खंड काव्य तैयार करिए। या अगर आप लोग कोई और अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, कोई और जिले से हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग के डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, आप लोग के जिले का क्या नाम है, तो आप लोग को मैं पता करके बता दूंगा। नहीं तो आप लोग अपनी टीचर या अपने प्रधानाचार्य से आप लोग पूछ लीजिएगा कि हमारे खंड काव्य में कौन सा जिला लगता है। ठीक, फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, दिए गए लेखकों में से, देखिए दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। सबसे पहला देखिए पदम पुन्नालाल बख्शी, दूसरा यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा क्वेश्चन आता है इस प्रकार, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा कवि का। देखिए तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, अशोक वाजपेयी। ठीक, ये पूरे के पूरे आप लोगों के 8 जीवन परिचय आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है। ठीक, 8 में से कोई आप लोग 2 तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर 27 नंबर टॉपिक है यहाँ पर, जो कि है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर ये आप लोगों के फ्री के रहते हैं, तो 2 नंबर आप लोग श्लोक तैयार कर लीजिए 2 लाइन का, तो आप लोगों के 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए अपने मोहल्ले की नालियों, देखिए अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को आप लोगों को पत्र लिखना है। 4 नंबर का पत्र लिखना आएगा। ठीक, दूसरा यहाँ पर टॉपिक है 29 टॉपिक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर
2 क्वेश्चन करना और 2 नंबर आप लोगों का ये फिक्स हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ देखिए लास्ट टॉपिक आता है, ये जो कि निबंध आता है। 30 टॉपिक है, लास्ट है, जो कि है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक, जैसे कि आतंकवाद हो गया, कारण एवं निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, प्रदूषण की समस्या, ये आप लोग देख लीजिएगा। प्रदूषण वाला भी ऐड कर लीजिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसमें, देखते हैं इंपॉर्टेंट जैसे कि पत्र लेखन आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए पत्र लेखन में आप लोगों को बता देता हूँ कैसे लिखना है। देखिए, सेवा में श्रीमन प्रधानाचार्य, कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल, लखनऊ उत्तर प्रदेश। पिन कोड आप लोग डाल दीजिएगा। ये देखिए विषय, ये ब्लैक पेन से डालिएगा, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। देखिए फिर ब्लैक पेन से मान्यवर महोदय। अब फिर जो यहाँ पर अंदर का मटेरियल होगा ये सारे के सारे नीला, ठीक, डॉट पेन से होगा, ब्लू पेन से। देखिए, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का, देखिए कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी ही कठिनाई से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। देखिए परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। फिर घर में प्रिय वस्तु का अभाव रहता है और मेरे 4 भाई बहन, देखिए 4 भाई बहन हैं, वे विभिन्न स्कूल मतलब कि अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक, बहुत कठिनाइयों से पढ़ाई कर रहे हैं। और अतः देखिए यहाँ पर ये और काट दिएगा, यहाँ पर सिर्फ अतः लिखिएगा। ठीक, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे, देखिए आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्त कर दें जिससे मैं अपना भविष्य बना सकूं। ठीक, अपना भविष्य में बना सकूं। फिर मैं आपका सदाभारी बना रहूंगा, धन्यवाद या धन्यवाद या धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम आप लोगों को नहीं डालना है, आबासा, और इंग्लिश में आप लोग डाल दीजिएगा एप्लीकेशन लेटर में XYZ। ठीक, XYZ या ABC। हिंदी में आप लोग डाल दीजिएगा आबासा। ठीक, इस तरह आप लोगों को पत्र लेखन लिखना है। फिर अब देखना है यहाँ पर जीवन परिचय आप लोगों को यहाँ पर देख कैसे लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी का मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा 5 में 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। नाम देखिए जयशंकर प्रसाद, जन्म देखिए सन 1989, पिता का नाम देखिए देवी प्रसाद, निधन इनका कब हुआ था, सन 1937। फिर रचनाएं यहाँ पर देखिए लहर झरना। ठीक, कुछ इस तरह यहाँ पर जीवन परिचय आप लोग देखिएगा और जो मेन कीवर्ड है उसको ब्लैक पेन से या शॉर्ट नीले पेन से आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बीच में आप लोगों को दिखा देते हैं जो कि हिंदी का पाठ्यक्रम है। यहाँ पर लेसन वाइज जो आते हैं उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितने लेसन आएंगे। ठीक, देखिए ये हाई स्कूल यूपी बोर्ड का यहाँ पर मैं बुक ले आया हूँ। ठीक, इस तरह यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आते हैं। हिंदी गद्य, देखिए हिंदी गद्य साहित्य का विकास, 7 चैप्टर आएंगे आप लोगों के हिंदी गद्य साहित्य का विकास में। ठीक, 7 चैप्टर इसमें आएंगे। फिर इसमें पद्यांश में आप लोगों के 13 यहाँ पर रहेंगे। देखिए 13 यहाँ पर ये रहेंगे लेसन। ठीक, फिर इसके बाद आप लोग देखिए अगला जो यहाँ पर संस्कृत का क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार रहेंगे, 9 ये रहेंगे। फिर आप लोगों का यहाँ पर जो कि होता है व्याकरण का रहता है वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। ठीक, ये आप लोगों का पाठ्यक्रम हो गया जो कि मैंने दिखा दिया है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जो कि आप लोगों को निबंध कैसे लिखना है। निबंध आप लोग यहाँ पर नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग निबंध आराम से कर लेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं आतंकवाद, कारण एवं आतंकवाद की समस्या और समाधान के ऊपर निबंध कैसे लिखना है। देखिए रूपरेखा आप लोगों को डालना है, प्रस्तावना डाल देना है, आतंकवाद का अर्थ डालना है, डेफिनेशन परिभाषा, आतंकवाद का कारण, आतंकवाद की समस्या का समाधान आप लोगों को डाल देना है। फिर इसी तरह उपसंहार मतलब कि निष्कर्ष आप लोगों को देना है। ठीक, फिर इस तरह आप लोगों को बेरोजगारी की समस्या। अगर ये आप लोगों को एक एक वीडियो चाहिए, एक एक टॉपिक आप लोगों को पूरा जीवन परिचय निबंध, तो आप लोग कमेंट करिएगा। एक एक निबंध में आप लोगों को अपने शब्दों में कैसे लिखना है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस तरह लिखिएगा। ठीक, बेरोजगारी के ऊपर मैंने बता दिया है। ठीक, प्रदूषण के ऊपर आप लोगों को मैं बता दूंगा जो कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगा। ठीक, फिर देखते हैं अगला जो आप लोगों का जो क्वेश्चन रहता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर इसका यहाँ पर अंडरलाइन कैसे करनी है। हेडिंग आप लोगों को कुछ इस प्रकार लिखना है जैसे कि रूपरेखा हो गया, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया हमारा, और जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मिक या रासायनिक प्रदूषण, समस्या का समाधान और उपसंहार। उपसंहार मतलब कि निष्कर्ष। ठीक,
कुछ इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। ठीक, जीवन परिचय में आप लोगों के मैंने 5 नंबर पक्के कर दिए कि किस तरह आप लोगों को कैसे तैयार करना है। ठीक, इसी तरह यार इसी तरह आप लोगों को तैयार करना है। फिर इसके बाद आप लोगों को ये वीडियो पूरी की पूरी दोबारा वॉच करनी है, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में फिक्स आ जाए कि कैसे हिंदी की तैयारी करना है। ठीक, मात्र एक वीडियो से 70 में 70 नंबर की तैयारी आप लोगों की मैंने करवा दी है। ये 2026 बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।